अस्सलाम दोस्तों, होंडा प्राइडर की एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। अगर आप होंडा प्राइडर न्यू परचेज करते हैं या कोई भी आप बाइक न्यू परचेज करते हैं तो आपको उसमें माइलेज का इशू आ सकता है। हमारे इसी तरह एक दोस्त ने हमें मैसेज करके पूछा है कि मैंने होंडा प्राइडर परचेज किए तो वो मुझे 34 किलोमीटर फी लीटर पे दे रहा था, उसके बाद अभी वो कम हो रहा है और कभी थोड़ा सा अप होता है, उसको समझ नहीं आ रही थी। ये वीडियो उसके लिए स्पेशली और आप सब दोस्त इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आप कोई भी बाइक लेते हैं या बाइक परचेज करते हैं, जब आप उसको शुरुआती दिनों में चला रहे होते हैं तो उसके बाइक में फ्यूल एवरेज मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर अलग अलग हो सकता है। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। जब आप न्यू बाइक परचेज करते हैं तो आपके इंजन में बहुत से एक्टिविटीज़ नए हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इंजन में जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो पार्ट्स अपना जगह बना रहे होते हैं और उनको उसका जो हीट होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका फ्यूल एवरेज मुख्तलिफ हो सकता है। इसमें कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जब आप न्यू बाइक परचेज करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप नोट कर सकते हैं कि आपके इंजन से हीट निकल सकता है, हीट आ सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे फ्यूल एवरेज आपका निस्बतन जो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनसे कम आ सकती है। इसमें कोई भी इशू नहीं है। ये 500-600 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन 200-300 किलोमीटर अमूमन ये होता है। और आपकी बाइक जब न्यू होती है तो उससे एक स्मेल आती है, तो ये 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगली चीज़ है ये जो ब्रेक है आपका। अब आपकी बाइक कंपनी से बनी होती है और एक चीज़ आपको ख़ुद भी नोट करना होता है कि आपके बाइक पे जब आप पैर यहाँ पे रखते हैं कि आया आपका पाँव इस पे तो नहीं रखा हुआ, या दूसरी चीज़ आपका ये ब्रेक जो है पीछे से ज़्यादा टाइट तो नहीं है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मामूली ब्रेक इस तरह दब रहा है और आपके बाइक में इंजन में बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा है जिसकी वजह से आपका फ्यूल एवरेज ख़राब हो रहा है। अगली चीज़ जो बताऊं, आपके टायर में जो एयर प्रेशर है वो भी नोट कर ले। न्यू बाइक है, अगर उसमें एयर प्रेशर बहुत कम है तो इस वजह से भी आपका फ्यूल एवरेज ख़राब हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये परेशानी वाली बात नहीं है। अगली जो चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है आप लोग के बाइक में इंजन ऑयल। जो कंपनी से इंजन ऑयल आती है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, उस पर वो कैपेसिटी वो ताकत नहीं होती जिससे आप जैसे कि आप रेगुलर बाइक के फ्यूल एवरेज की तरह इससे लेना शुरू करते हैं। जब आप अपना नेक्स्ट इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं तो आपके बाइक का ऑटोमेटिकली जो माइलेज है, फ्यूल एवरेज है, वो बिल्कुल ठीक होने लगता है। एक और चीज़ है, आपके बाइक का माइलेज डिपेंड करता है आप लोगों के फ्यूल पे भी। अगर आपने कोई अच्छा फ्यूल डाला हुआ है तो ज़रूर आपकी बाइक में ठीक ठाक फ्यूल एवरेज आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अगर आप अपनी बाइक को रिज़र्व पे चलाएंगे तो यकीन जानिएगा कि इससे आप उस तरह का फ्यूल एवरेज डिपेंड नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने अपने बाइक में बहुत कम फ्यूल डाला है और आप यानी वो रिज़र्व पे लगा हुआ है तो हो सकता है इसी वजह से भी आप बाइक में इशू आ रही हो। आप इसमें 1 या 2 लीटर फ्यूल डाल के देखें, इंशाल्लाह आपके साथ ये मसला नहीं आएगा। एक और चीज़ है, अक्सर जो मैं वीडियोस में बताता हूँ, जब आप अपने न्यू बाइक लेते हैं तो उसकी टॉप स्पीड आए ना, आप 50 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें और उस पर डबल सवारी ना करें। अगर आप अपने बाइक पे डबल सवारी करते हैं और 50 से ज़्यादा स्पीड रखते हैं और गियर खींच के लगाते हैं तो इससे भी आपके फ्यूल एवरेज ख़राब हो सकता है और इससे बाइक पे बहुत इंजन पे बड़ा असर पड़ता है। एक और चीज़ मैंने बताया, जब भी आप बाइक न्यू परचेज़ करते हैं उसमें वैसे भी आपको बाइक में ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हैवी पायदान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन अक्सर दोस्त क्या करते हैं, बाइक परचेज़ करते ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगा लेते हैं और जिसकी वजह से बाइक अभी तक अपनी रनिंग पूरी नहीं कर रहा होता और लोगों ने उसके ऊपर सामान बहुत ज़्यादा लाते हैं जिसकी वजह से बाइक में बहुत से मसले मसाले आते हैं, जिसमें से फ्यूल एवरेज का आना एक मामूली सा चीज़ है, वो भी आ सकता है इसमें। नई बाइक में फ्यूल एवरेज का कम आना ये बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई भी बाइक होगी नई होगी उसमें फ्यूल एवरेज अमूमन या एवरेज फ्यूल एवरेज से कम ही आपको मिलेगा। तो हाँ, इसका ये तरीकाकार है, आप एक तो अपने फ्यूल टैंक में थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल डलवाएं, 2 लीटर 3 लीटर कम से कम हो ताकि रिज़र्व पे नहीं चल रही हो। आप अपने ब्रेक चेक करवाएं, ब्रेक कहीं ज़्यादा ठोस तो नहीं है, चेन आप टाइट करवा लें, वो चेक कर लें, ज़्यादा चेन तो आपका लूज़ वगैरह तो नहीं है। डबल सवारी मत कीजिएगा और अपनी बाइक को 50 से ज़्यादा मत खींचें और उसको पहले और दूसरे गियर में मुसलसल खींचने की कोशिश ना करें। स्लोली अपने बाइक को चलाएं। हाँ, उसके बावजूद भी अगर आपका एवरेज पहले 150-200 किलोमीटर तक अगर ठीक नहीं आ रहा तो ये नॉर्मल सी बात है। और आपकी बाइक अगर 50 से ऊपर ज़्यादा चली हुई है या 100 से ऊपर चली हुई है तो आप थोड़ा सा और वेट करें। हो सकता है 50 और किलोमीटर चलने के बाद 50 किलोमीटर और चलने के बाद आपकी बाइक ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक रनिंग पीरियड होता है, वो मैं 1000 से 1500 किलोमीटर आप अपने बाइक का रनिंग पीरियड रखें। आप उसमें उससे वो एक्सपेक्टेशन ना करें
बल्कि उसको वो चीज़ें दें जो उसकी ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने इस मतलब एक डिटेल वीडियो बनाई है। अपने बाइक का फ्रंट ब्रेक ज़रूर चेक करें। अगर ये फ्रंट ब्रेक जो आपके बाइक की है ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसमें यहाँ से इसका नट बहुत ज़्यादा अंदर है, तो मामूली ब्रेक पे हाथ रखने से भी आपकी बाइक पे हल्का हल्का ब्रेक दब रहा होता है, तो इससे भी एक इशू हो सकता है। तो अपने बाइक के इन चीज़ों को आप ध्यान करें, ज़्यादा हेवी चीज़ें ना लगाएं अपने बाइक में। और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ही वक्त के बाद आप नोट करेंगे कि आपके बाइक में जो फ्यूल एवरेज है वो रेगुलर हुआ है। और अच्छा सा फ्यूल एवरेज हासिल करने के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लें पूरी तरह, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो में जो भी चीज़ें थी मैंने बताना मकसूद था, मैंने बता दिया। मोबिल ऑयल आप चेंज करेंगे, उसका 100 किलोमीटर पे आप मोबिल ऑयल चेंज करें, इंशाल्लाह आपकी बाइक नेक्स्ट मोबिल ऑयल में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।